आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको 2-3 गलतियाँ बंद करनी पड़ेगी। 2-3 गलतियाँ ये हैं कि यदि आप किसी को भी उधार पैसा दे रहे हैं, या आपका रिश्तेदार हो या यार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप पैसा उसको उतना ही दीजिए जितना कि आपको वापस ना मिलने पे तकलीफ ना हो, ठीक है। नहीं तो आपको कोई भी पैसा मांगे तो सीधा उसको मना ही कर दीजिए, क्योंकि भाई हम लोग तो पैसा दे देते हैं, लेकिन पैसा मांगने के समय पे ना भिखारी बना देता है इंसान। तो इसलिए ज़्यादातर आप पैसा उतना ही दीजिए जितना कि आपको सहने की क्षमता हो। नहीं तो आप पैसा दे देंगे, फिर वो नहीं दे पाएगा, तारीख पे तारीख देगा, पैसा तो देगा नहीं, तारीख पे तारीख देगा, तो उसमें क्या होगा, आपसे लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी नियम मजबूत करिए, उसके बाद आप उसको उतना पैसा दीजिए जितना कि एक बार आप दे दीजिए, उसके बाद मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। आप इस हिसाब से, और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन गलती आपको ये करना है कि कभी भी कोई भी चीज़ लोन पे नहीं लेनी है आपको, ना क्रेडिट कार्ड से ना लोन। हम लोग जिंदगी में यही गलती करते हैं कि हमको एक क्रेडिट कार्ड मिल गया या लोन मिल गया, तो हम उस लोन से कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें से हमारा जो कमाई का पैसा होता है ना, उसी में खर्च होता रहता है। जहाँ पे पैसा 4 पैसे आपको आमदनी मिले, आपके वो पैसा नहीं कि हाँ मान लीजिए आप कोई चीज़ ले लिए कि उसमें हमेशा आप खर्च करते रहते हैं, मतलब आमदनी का कोई चारा है नहीं, जब कमाते भी हैं तो उसी में से खर्च हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं यार हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा पता नहीं कहाँ चल जाता है। तो बात ये है, आप पैसा का इस्तेमाल ही गलत जगह पे कर रहे हैं ना, तो पैसा तो जाएगा ही। आप कोई भी चीज़ लोन पे मत लीजिए, सबसे पहले अपने छेद बंद कर दीजिए। जहाँ पर भी आपका जिसका भी लेन देन है, चाहे लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे किसी को देना हो आपको पैसा, सबसे पहले तो वो ख़त्म कर दीजिए कि हाँ मुझे अब किसी का कोई उधारी नहीं रखना, सब खत्म कर दिए, चाहे वो लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद आप कमाइए, उससे कमाई से कुछ पैसे रखिए, अपना इमरजेंसी फंड बना के, अपना इमरजेंसी फंड बना के रखिए 4 से 6 महीने तक का कम से कम। जैसे मान लीजिए आपका महीने में 6,000 रुपये खर्चा है, जैसे मान लीजिए आपका 6,000 रुपये महीने खर्चा है, तो कम से कम 6 महीने का 40 से 50,000, 40,000, 30,000 आप उसमें पैसे इमरजेंसी बना के रखिए। बाकी और जो एक्स्ट्रा पैसा हो आपका, उसको धीरे धीरे करके कहीं ऐसी जगह पे पैसे लगाइए जहाँ की आपका पैसा आपके लिए फिर काम करने लगे। हम लोग शुरू में यही गलतियाँ करते हैं कि शुरू में अपनी एज में 20-22 साल की एज में बस एक बैंक से फोन आया, क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, लोन ले लिए, फिर जिंदगी उसी में लग जाती है कि हाँ भाई ये एक लोन ले लिए, हाँ उसके बाद 6 महीने के बाद फिर कोई दूसरा बैंक से फोन आता है, आप फिर उधर से फिर लोन लेते हैं, फिर लोन लेके आप पहला वाला ख़त्म कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब एक लोन रह गया, उसके बाद फिर ऐसे ही करते हैं, 6 महीने के बाद फिर कहीं और, फिर कहीं और। आप ये अपने दिमाग से सोचिए इसमें कितना इंटरेस्ट आप भर देते हैं। ज़िंदगी भर आप अगर लोन EMI भरते रहते हैं ना, आप कितना EMI कितना इंटरेस्ट आप पे कर देते हैं। आप उस चीज़ को सोचिए, समझिए उस चीज़ को कि हम लोन लेके कितना EMI और इंटरेस्ट भर देते हैं। अगर आपका कहीं पर भी कोई EMI लोन इंटरेस्ट नहीं जाता ना, आप उस पैसों को सेव करके किसी सेफ जगह पे, कोई स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, SIP में आप उस पैसे को लगाते रहिएगा ना। जितने साल आप EMI भरते हैं ना शुरू से लेके ज़िंदगी भर, तो मान लीजिए कि आप अभी 20-22 साल की एज से थोड़ा थोड़ा EMI में लोन करते हैं सामान, उन चीज़ों का इकट्ठा करते हैं जो कि वो खर्चीले हैं, कि उनमें हमेशा खर्च जाता है। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़िए, पैसा कमाइए, लेकिन किसी को उधार देना है तो सीधा मना ही कर दीजिए, नहीं तो उतना उसको पैसा दें जितना कि आपके सहने की क्षमता हो। सीधी सी बात है ना, पैसा वैसा ना दे, पहले अपनी नींव मजबूत करें। ये नहीं कि कोई आपसे मांग लिया पैसे तो हाँ ले भाई, है ठीक है ले। सारे ऐसे नहीं होते भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा तो
तुम्हारे से ले लेंगे, लेकिन जब आप अपना पैसा मांगोगे ना तो जैसे लगता है आप उनसे उनका पैसा मांग रहे हो। ऐसे बिहेव कर, बोल चाल उसका चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है उसका, ये कैसे बर्ताव कर रहा है। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। बाकी ऐसे ही जानकारी के